अब ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द बुशरा बीबी अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए बाहर आई हैं और अमली सियासत में वो हिस्सा लेंगी। बुशरा बीबी के साथ एक और शख्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और उस शख्स का नाम है साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी। 49 केस थे इन पर, जिसमें से 48 केसेस में उनको या तो ज़मानत दे दी गई है या बरी कर दिया गया है। सिर्फ एक आध केस मेरा ख्याल है बतौर नमूना जो है वो रखा गया है। सियासी मूवमेंट देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें नज़र आता है कि दो ग्रुप बहुत वाज़िया हैं। एक वकला का ग्रुप है जो इस वक्त PTI पर काबज़ है और किसी सूरत PTI को छोड़ना नहीं चाहता। ना ये PTI को छोड़ना चाहता है, ना PTI के बानी को छुड़वाना चाहता है। जहन में रखिएगा, ये बात मैं आगे चलकर इसको जब एलेबोरेट करूँगा, जब इसको खोलूँगा तो आपको समझ आएगी। और दूसरा ग्रुप वो है जो ज़ेर ताब है, ज़ेर ताब रहा है और अब भी ज़ेर ताब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद से हट गई है और वाकई हट गई है। अब देख लें, जिस तरह से 26वीं तरमीम मंजूर कराई और उसमें फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया इन वकला हजरात ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, कालम तो मेरा बोलता है, लेकिन आपसे पूछना यह है कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। जो लोग इस बात की तरदीद कर रहे थे कि ये कोई डील नहीं है, ये कोई ढील नहीं है, बुशरा बीबी का बाहर आना कानून और इंसाफ की जीत है, डील नहीं है। बैरिस्टर गौहर भी कहते रहे, उमर अयूब भी कहते रहे, बहुत सारे लोग और भी थे जो ये बात कहते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस डील के बंद खुलते चले जा रहे हैं और खुलते इस तरह से जा रहे हैं कि अब ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द बुशरा बीबी अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए बाहर आई हैं और अमली सियासत में वो हिस्सा लेंगी। मुझे ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों की सियासी मूवमेंट देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें नज़र आता है कि दो ग्रुप बहुत वाज़िया हैं। एक वकला का ग्रुप है जो इस वक्त PTI पर काबज़ है और किसी सूरत PTI को छोड़ना नहीं चाहता। ना ये PTI को छोड़ना चाहता है, ना PTI के बानी को छुड़वाना चाहता है। जहन में रखिएगा, ये बात मैं आगे चलकर इसको जब एलेबोरेट करूँगा, जब इसको खोलूँगा तो आपको समझ आएगी। और दूसरा ग्रुप वो है जो ज़ेर ताब है, ज़ेर ताब रहा है और अब भी ज़ेर ताब है। कुछ मफरूर हैं, कुछ गिरफ़्तार हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लिया जा सकता है, महमूद रशीद का नाम लिया जा सकता है, एजाज चौधरी का नाम लिया जा सकता है, उमर चीमा हैं। मफरूरीन जो हैं उसमें मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, ये मफरूर हैं। और बहुत सारे कारकुनान हैं जो सानिया 9 मई के दहशत गर्दी के केसेस को आज भी अदालतों में भुगत रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी बाहर आ चुकी हैं और बुशरा बीबी के साथ एक और शख्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और उस शख्स का नाम है साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी। 49 केस थे इन पर, जिसमें से 48 केसेस में उनको या तो ज़मानत दे दी गई है या बरी कर दिया गया है। सिर्फ एक आध केस मेरा ख्याल है बतौर नमूना जो है वो रखा गया है, बाकी वो आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं। और वो आपको याद है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो दौड़ लगाई थी, भाग मुन्ना भाग, वो वाली दौड़ लगाई थी। और उसके बाद वो जब अपनी बेटी से मिले, बड़े जज्बाती मनाज़र सामने आए थे। और इसके बाद वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, IPP जिसका नाम था, अलीम ख़ान वाली और ये जो जहांगीर तरीन वाली थी, उसमें मुँह छुपा के इस तरह से बैठे हुए थे। वो फवाद चौधरी जो हैं अब दोबारा मंजर आम पर आए। मंजर आम पर उस वक्त आए हैं जब उनके भाई फैसल चौधरी जो एडवोकेट हैं, जो PTI के एडवोकेट, बानी के एडवोकेट थे, उनको उस एडवोकेसी से हटा दिया गया है। ये वकला की जंग नहीं है। वकला इस वक्त PTI पर हावी हैं। सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और उनके साथ बहुत सारे वकला और हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो वैक्यूम जो सियासतदानों के गिरफ़्तार होने के बाद पैदा हुआ था उसको पहले कवर अप किया। लगता यही था कि ये बानी के साथ हैं, बानी के जो ख़यालात हैं उसको लेकर आगे चलेंगे। लेकिन अब वक्त जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है, तो मेरी वो बात जो मैंने अपने पहले व्लॉग में कही थी कि वकला चाहते नहीं हैं, कोई भी वकला नहीं चाहते कि उनका क्लाइंट जो है या तो वो बरी हो जाए। जब तक वो उसको पैसे देता रहेगा, जब तक वो उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, वो उसको बाहर नहीं आने देंगे। और आज ये तमाम बातें फवाद चौधरी ने अपने मुँह से कह दी। उन्होंने बहुत अहम बातें की। उन्होंने कहा कि तमाम वकला जो हैं वो KP हाउस में काफ़ी पीते हैं, काफ़ी के साथ कुछ पीते होंगे तो वो गंडापुरी शहद होगा, लेकिन उनका ये कहना है कि KP हाउस में काफ़ी पीते हैं
ट्वीट करते हैं वर्करों बाहर निकलो, लीडर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए इसलिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। फवाद चौधरी ने ये कहा कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि बानी रहा हूँ। वही बात जो मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, आज फवाद चौधरी ने उसी बात को दोबारा से रिपीट किया है और उन्होंने कहा ये लोग चाहते नहीं हैं। उन्होंने कहा इनमें से कितने लोग हैं, ये जो वकील हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो जाकर यास्मीन राशिद से मिले, मियाँ महमूद रशीद से मिले, उमर चीमा से मिले, या जो कैद में हैं लोग, एजाज चौधरी हैं सेनेटर, उनसे मिले। ये इन्होंने किसी से मिलने की जहमत गुआरा भी नहीं की। वर्कर तो बहुत नीचे रह जाता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद से हट गई है और वाकई हट गई है। अब देख लें जिस तरह से 26वीं तरमीम मंजूर कराई और उसमें फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया इन वकला हजरात ने। उसके बाद जो जुडिशल कमेटी बनी उसमें भी अपने 2 नाम देने के लिए कल ये रख दिया गया, कल ये मंजूर कर लिया गया कि ये 2 नाम दिए जाएंगे। बानी से ज़रा रस्मी मुलाकात की जाएगी और बानी से मुलाकात करने के लिए इनको किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है, किसी वक्त भी इनको मिलवाया जा सकता है। किसी सियासतदान को मिलने नहीं दिया जाता। ये आप बात जहन में रखें। ये बहुत बड़ी एक खलीज है, बहुत बड़े 2 ग्रुप हैं जो इस वक्त पीटीआई में है, पीटीआई वकला विंग और पीटीआई सियासतदान विंग। एक नाम और मैं भूल गया लेकिन वो नाम बहुत बड़ा है, मैं उस पर अलग से एक वीलॉग करना चाहता हूँ। मैं जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी अंदर भी हैं, सियासी विल भी रखते हैं और सियासी असर सुख भी रखते हैं। उनके बेटे का नाम भी आया कि 26 में आईनी तरमीम मंजूर करवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। ये भी एक विंग अभी मुतहरक होना है। अभी ये साइलेंट है और सोया हुआ है, इस पर मैं अलग से वीलॉग करूँगा। फवाद चौधरी ने जो और बातें की उसमें उन्होंने अपील की है बुशरा बीबी से कि बाहर आएँ और सियासत में हिस्सा लें। ना सिर्फ बुशरा बीबी से बल्कि अलीमा खान से भी कहा, उज़मा खान से भी कहा। उन्होंने तीनों ख़वातीन से कहा है कि वो अब आएँ, उनकी ज़रूरत है। वो इन वकला जो काबज़ीन हैं इनसे पीटीआई को रहाई दिलाएँ, तब जाकर कहीं इमरान खान को रहाई मिलेगी। ये इशारा किन की जानिब से है, किस घर से ये इशारा आया है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन फवाद चौधरी के मुंह से निकली हुई बात इसलिए असर रखती है कि फवाद चौधरी हमेशा उस घर को सलूट करते रहे हैं, हमेशा वहीं से क्या नुमाइंदा कहलाए जाते रहे हैं। 49 में से 48 केस उनके ख़त्म हुए हैं, बाकियों के नहीं। तो अगर ये इशारा है तो अगले आने वाले दिनों में गंडापुर और पिंकी पीरनी अलमरूफ बुशरा बीबी जो हैं, बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी कह लें भाई, नाराज़ ना हुआ करें, गालियाँ बहुत बकते हैं आप लोग, जो हैं मिलकर नए सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे और इस सियासी हिकमत अमली के तहत किसी न किसी तरीके से इन वकला को अब साइड लाइन किया जाना है। ये है वो हिकमत अमली जिसका मैंने आज जिक्र करना था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।